नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पीएससी संकल्प पर। मैं हूं अनूप उपाध्याय और एक बहुत ही अच्छी और गर्व करने वाले समाचारों का विश्लेषण करने के लिए मैं उपस्थित हो चुका हूं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर कर दीजिए। कॉपी पेन अपने साथ रखिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिसको कि आप हो सकता है कि नोट्स करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। डिस्क्रिप्शन पे दोस्तों मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं, जहां आपको क्लासेस के बारे में अतिरिक्त और भी जानकारियां, क्लासेस के पीडीएफ भी सब उपलब्ध होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपको मेरे स्क्रीन के पीछे जो है एक यान नजर आ रहा होगा, जो कि आपको जीएसएलवी है, इसरो का यान है। और ये इसरो का एक मिशन है जिस मिशन के बारे में हम बात करेंगे, और इस मिशन का नाम है गगनयान मिशन। और ये कहा जा रहा है कि अगले साल जो है गगनयान मिशन जो है वो भारत लॉन्च कर देगा, यानी कि इसरो जो है वो अगले साल जो है वो गगनयान मिशन को जो है वो लॉन्च करेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है इसके बारे में जानकारी दी है, और साथ में ये भी जानकारी दी है कि अंतरिक्ष में एक महिला रोबोट जो है वो भेजा जाएगा जिनका नाम है योम मित्र। क्या क्या है पूरा न्यूज, आइए इनको देखते हैं, समझते हैं। और मिशन गगनयान, जिसमें 2 से 3 मेंबर होंगे, 3 दिन का मिशन है, लागत 10,000 करोड़ रुपए का है। आइए इसको समझते हैं। तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन यानी कि गगनयान के तहत जो है वो साल के आखिरी दिनों में 2 आरंभिक मिशन भेजने के बारे में जो है विचार किया, और साथ में ये भी कहा है कि ये मिशन जो है वो पूरी तरह से मानव रहित होगा। ठीक है। दूसरा एक बात और भी कहा है कि जो दूसरा मिशन होगा उस मिशन में जो है एक महिला रोबोट जो है वो भेजी जाएगी जिसका नाम होगा योम मित्र। और क्यों भेजा जाएगा, तो आरंभिक जो मिशन है, इस मिशन का मकसद ये है कि जिस मार्ग से ये रॉकेट यानी कि गगनयान जाएगा वो उसी मार्ग से जो है वो सुरक्षित वापस लौट जाए। जितेंद्र सिंह जी जो कि इसके बारे में जब जानकारी दे रहे थे तो उन्होंने बताया कि इसके बाद अगले साल 2024 में इंडियन एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाएंगे, और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये पूरी की पूरी बात जो है एक इंटरव्यू में पूरी बताई है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, वैसे तो भारतीय मूल के कई सारे व्यक्ति जो हैं, जैसे कि राकेश शर्मा जी जो हैं, जो कि इससे पहले अंतरिक्ष में जा चुके हैं, उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी सारे लोग जो है जा चुके हैं, लेकिन यह जो मिशन है वो सोवियत रूस का था, जबकि गगनयान मिशन जो है वो पूर्ण रूप से अगर हम बात करें तो हिंदुस्तानी होगा, और इसे बनाने वाले जो लोग होंगे वो भी हिंदुस्तानी होंगे। तो ये कुल मिलाकर आप देख रहे होंगे कि ये हर हिंदुस्तानी के लिए जो है वो गर्व का विषय है। तो एक बार आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, है ना। मैंने कहा ना कि ये मिशन जो है वो हर हिंदुस्तानी के लिए जो है वो गर्व का विषय है। तो आप कितना गर्व महसूस कर रहे हैं, एक बार कमेंट करके बताइए, और अपने गर्व को जो है वो जय हिंद के माध्यम से या भारत माता की जय के माध्यम से अगर आप कमेंट में बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। अब साथ में अगर हम बात करें तो हम जान रहे हैं दोस्तों कि इस समय हमारा देश जो है वो आज़ादी के 75 वर्ष जो है मना रहा है, और आज़ादी के 75 वर्ष में जो ये कल्पना की गई थी गगनयान प्रोग्राम को, तो उसी के उपलक्ष्य में ये सारा का सारा काम चल रहा है। वैसे तो ये जो मिशन था वो कोविड के पहले जो है वो भेजा जाना था, लेकिन कोविड के समय जो है हमने देखा कि काफ़ी सारे जो है वो सारी चीज़ें जो है वो पटरी से उतर चुकी थी, अर्थव्यवस्था भी जो है सुचारू रूप से नहीं चल रही थी, और पूरा विश्व जो है वो इसमें परेशान था। तो कुल मिलाकर कोविड के चलते जो है काफ़ी कुछ इसमें अस्त व्यस्त दिखा दे गया, है ना। तो इसके कारण ये जो मिशन था वो अपने कार्यक्रम से जो है वो 2 से 3 वर्ष जो है वो पीछे चला गया। अब हम जो ये मिशन कर रहे हैं, इस मिशन के बारे में और भी जानकारी दें तो इस मिशन में आप देखें थोड़ा सा और भी, आप देख रहे हैं भारत का पहला स्वदेशी मिशन होगा जिसमें एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस पे जाएंगे। गगनयान जो है वो 300 से लेकर 400 किलोमीटर ऊपर धरती के निचले ऑर्बिट में जाएगा, जिसको कि आप लोअर अर्थ ऑर्बिट LEO के नाम से आप जानते हैं, है ना। लोअर अर्थ ऑर्बिट पे ये आप जाएगा। 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन का जो है वो ऐलान किया था, ये आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको और जानकारी है कि मिशन कामयाब रहा तो भारत स्पेस में इंसानों को भेजने वाला चौथा देश जो है वो बन जाएगा। इसके पहले अगर हम बात करें तो कौन कौन से देश जो है वो जा चुके हैं, तो इसके पहले अगर हम देखें तो सोवियत रूस जो है वो 12 अप्रैल 1961 को जो है यूरी गागरिन 108 मिनट जो है वो स्पेस में रहे थे। इसके बाद 5 मई 1961 को अमेरिका के एलन सेफर्ड जो है वो 15 मिनट जो है वो स्पेस में रहे थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो चीन ने जो है वो 15 अक्टूबर 2003 को यांग लीवेई जो कि 21 घंटे जो है स्पेस में रहे थे। अब भारत जो है वो इसके तहत जो है अपना मिशन भेज रहा है, और इसके तहत अगर भारत कहता है तो भारत विश्व का चौथा देश बन जाएगा जिसके मानव जो है वो
अंतरिक्ष की यात्रा करके आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके बारे में अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा ट्रेनिंग जो है वो रूस के सहयोग से जो है वो चल रहा है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि रूस जो है वो एस्ट्रोनॉट्स की जो है वो ट्रेनिंग दे रहा है, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको ये जानकारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा फ्रांस में जो है वो मेडिकल टीम की जो है वो ट्रेनिंग चल रही है, आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। कनाडा जो है विंड टनल जो है वो टेस्ट कर रहा है। रोमानिया जो है विंड टनल भी टेस्ट कर रहा है ना। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड स्टेशन सपोर्ट करेगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ग्राउंड स्टेशन जो है वो सपोर्ट करेगा, है ना। तो ये बहुत सारी, अब देख रहे हैं मिशन एक देश का है लेकिन काफ़ी सारे देश, और ये जो भी देश हैं आप देख रहे हैं कि भारत के मित्रवत संबंध जो है इन देशों के साथ काफ़ी अच्छे हैं, है ना। तो ये भेज रहा है। अब ये मिशन के बाद अगर हम बात करें तो आप जान रहे हैं कि भारत का जो एक मिशन और भी है कि गगनयान मिशन, ठीक है ना, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि ये भारत के आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना की गई थी, जो संकल्पना की गई थी, उसका श्रेष्ठ उदाहरण आपको देखने को मिल रहा होगा। और भारत की ये अंतरिक्ष यात्रा जो है वो इतिहास में एक मील का पत्थर जो है साबित हो जाएगा। और लेकिन इसके बाद एक चीज और भी कही गई कि जल्द ही भारत जो है वो सूर्य पे जो है वो अपना आदित्य L1 मिशन जो है वो भेजेगा, और सूर्य के अध्ययन में आदित्य L1 मिशन जो है वो बहुत तेजी से उस पर जो है वो काम चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको बताई गई हैं, ये सारी चीजें जो है वो हम देख रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं बीपीएससी पे, तो आपको 20% जो है वो ऑफ मिलेगा, और इसके लिए आप अनूप 10 कोड का यूज करके आप सब्सक्रिप्शन में ऑफ ले सकते हैं। आपके स्क्रीन पर जो है ये कोड नजर आ रहा है, और ऑफर भी चल रहा है दोस्तों। 28 तारीख तक जो है वो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ऑफ मिलेगा, है ना। तो आप बीपीएससी का देख रहे हैं, बीपीएससी पे सब्सक्रिप्शन पे 22 से लेकर 28 फरवरी तक अगर आप अनूप 10 कोड यूज करते हैं तो आपको 20% जो है वो आपके फीस में जो है वो ऑफ मिलेगा। तो इसका आप लाभ उठाइए, और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले जो शिक्षक हैं उनके मार्गदर्शन में अपने सपने को साकार कीजिए। फी स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जैसे ये एकलव्य बैच चल रहा है 23 फरवरी से, इसके अलावा आप देखें 16 फरवरी से कामयाबी बैच है। इसके अलावा मार्गदर्शन भी बैच है आपका 16 फरवरी से। उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको ये जानकारी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी अगर आप 22 से 28 फरवरी तक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनूप 10 कोड के माध्यम से 20% का जो है वो ऑफ मिलेगा। इसका आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे एक साल का फीस आफ्टर डिस्काउंट आपको 8,239 दिख रहा है। इकोनॉमिक्स और जियो का क्रैश कोर्स 799 का दिख रहा है। यूपीपीएससी प्री का जो क्रैश कोर्स है वो 2079 में आपको देखने को मिल रहा है। अचूक करके बैच चल रहा है दोस्तों 1599 का ऑफ के बाद, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा मिशन खाकी चल रहा है जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बैच दिख रहा है। फीस आपने देखा मात्र 899 रुपये जो है वो आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। यूपीपीएससी लोअर का आपको 1499 का दिख रहा है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट और जूनियर असिस्टेंट का 899 का कोर्स है, तो इन सब का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको फीस स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ तो आपको 20% ऑफ तो मिलेगा, साथ में 3 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा अगर आप अनूप 10 कोड के माध्यम से सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ये सारी की सारी जो है वो जानकारी है आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी। ये व्यापम का बैच है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं, है ना। ये पूरी टीम है, इनके मार्गदर्शन में आप जो है वो क्लासेस करके जो है वो लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। और कैसा लगा सेशन जरूर बताएं, और अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।